यहाँ बच्चा है, अड्डा पे बैठा हुआ है, सामने तालाब है, मछली मार नहीं सकता है, ढेला फेंकेगा, फेंक दिया ढेला। ढेला जब फेंकेगा यहाँ पर एक डिस्टरबेंस, यहाँ पर मतलब पानी को डिस्टर्ब कर दिया, तो पानी को डिस्टर्ब कर देगा तो थोड़ा है कि पानी तालाब से निकल के भाग जाएगा, उस बच्चा को दौड़ाने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। वहाँ का पानी डिस्टर्ब हुआ तो ये पानी, जैसे यहाँ का पानी डिस्टर्ब हुआ, बगल वाले को डिस्टर्ब कर देगा। ये डिस्टर्ब हुआ तो ये बगल वाले को, इस तरह से पूरा तालाब में डिस्टर्बेंस फैल जाएगा। कहने का मतलब जहाँ पानी जो है वहीं हो गया, ठीक ना, र्यूमर फैल गया। वेव क्या है? र्यूमर ही ना है। र्यूमर समझते हो ना, ठीक ना। मोदी जी हमला कर दिए पाकिस्तान में, अभी दिल्ली में कोई कांग्रेस वाला लीडर बोल देगा तुरंत भागलपुर आ जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो र्यूमर ही ना है कि मोदी जी जो बोले हैं वो एकदम दौड़ते हुए यहाँ थोड़ा आया है, र्यूमर है, ठीक ना। एक वेव है, साउंड वेव, वो वहाँ से दिल्ली से यहाँ आ गया, पूरा देश में फैल गया। तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये होते होते कोस्ट तक पहुँच गया, किनारे तक, ठीक ना। कुछ इस तरह का शेप होता है। अब इसमें हमको समझना है वेव फ्रंट, क्या समझना है, ठीक ना। सोर्स यहाँ पर है, मतलब जो हम डिस्टरबेंस क्रिएट किए उसका सोर्स कहाँ है? यहाँ पे है। पत्थर मारे, वहाँ का पानी को हिला दिए एक बार, ठीक ना। तो ये सोर्स हो गया, क्या हो गया? पॉइंट सोर्स। सोर्स कैसा है? बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है कि पॉइंट है? इसको पॉइंट सोर्स बोलते हैं, ठीक ना। तो पॉइंट सोर्स है ये, क्या है? पॉइंट सोर्स। तो एक पॉइंट सोर्स से जब वेव चलना स्टार्ट किया, ठीक ना, ठीक है, तो यहां से डिस्टरबेंस जब चला तो इसका शेप कैसा है बोलो? सर्कुलर है, सर्कुलर। यहाँ पे ये क्या है? जो बता रहे हैं ध्यान से सुनना समझना, ठीक ना। ऐसा नहीं कि सर कल वाला नहीं समझे थे, नहीं बताएंगे, ठीक ना। ये चैप्टर ऐसा होता है, जो आज पढ़ाए कल सर कल नहीं समझे थे, परसों पढ़ाएंगे तो सर कल वाला नहीं समझे थे, ठीक ना। होता है, हर साल होता है, इसलिए पहले बोल दिए हैं, ये पढ़ाने का बहुत दिमाग खराब होता है, ठीक ना। कुछ है ये नहीं, समझाते हैं, सामने वाला स्टूडेंट ध्यान से सुनता नहीं, समझता नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। जो चीज़ बता रहे हैं ध्यान से सुनना, हर टर्मिनोलॉजी वहीं बता देंगे, फिर डेफिनेशन लिखा देंगे, याद रखना होगा, ठीक ना। नहीं तो ये सब चैप्टर बाहर में जाओगे, 2 दिन में रीडिंग मारेगा, लिखा देगा, बोला हो गया, ठीक ना। कोई दिक्कत? अब देखो ये पॉइंट सोर्स है, ये सोर्स है। जैसे इसको डिस्टर्ब किए, ये पहला शेप बनाया, पहला सर्कल बनाया, ठीक ना। तो पहला जो सर्कल बना, ये कहाँ बना है? हवा में कि पानी में? पानी में। तो ये यहाँ पे ये जो सर्कल सरकमफ्रेंस बना, ये हमको दिखेगा कि ये यहाँ पे कुछ गोल टाइप का ऊपर गया, उसके बगल वाला गोल टाइप का नीचे है, मतलब होता है ना क्रेस्ट ट्रफ, इसी तरह से बनता है। ये क्रेस्ट है या ट्रफ है उससे मतलब नहीं है, हर जगह गोल सर्कुलर होगा। लेकिन जानते हैं इसमें क्या है? पानी है। अगर हवा में बनेगा तो ये एयर होगा, तो पार्टिकल है, इसमें क्या है? पार्टिकल है, ठीक ना। इसको बोलते हैं, ये जो सर्कल है इसी को बोलते हैं वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट, ठीक ना। ये क्या हो गया? ये प्राइमरी वेव फ्रंट। मतलब वेव फ्रंट बहुत सारा बनेगा, इसको चूंकि पहला बना है, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है वो अभी लिखा देंगे, वो लोकस होता है। क्या होता है? लोकस, वो बाद में बताएंगे। तो पहला पॉइंट सोर्स के कारण क्या बना? ये पहला पॉइंट सोर्स के कारण क्या बना? प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक ना। अब इसमें बहुत सारा पार्टिकल होगा, ये सारा पार्टिकल फिर से नया सोर्स का काम करता है। इस पे जितना पार्टिकल होगा ये फिर से सोर्स, पॉइंट सोर्स हो जाता है, फिर हर पार्टिकल एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है। तो पॉइंट सोर्स अभी क्या किया था? डिस्टरबेंस को आगे फेंक दिया, फेंका ना। अब फिर से ये जो क्या बना? प्राइमरी वेव फ्रंट। इस पे जो भी वाटर का पार्टिकल है फिर से वो काम करेगा नया पॉइंट सोर्स का। क्या करेगा? नया पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा। तो नया पॉइंट सोर्स है तो उसका काम है फिर अपना डिस्टरबेंस, उससे बहुत सारा डिस्टरबेंस मतलब आगे बढ़ाएगा, ठीक ना। तो वो क्या करेगा? देखो ये मान लो पार्टिकल है बहुत सारा, तो इससे ये अपने चारों ओर क्या करेगा? डिस्टरबेंस को फैलाएगा। क्या करेगा? फैलाएगा, ठीक ना। तो ये जो पार्टिकल है ये डिस्टरबेंस फैलाएगा, फैलाएगा। तो ये जो ये बनाए हैं ये चारों ओर अपना मतलब जो डिस्टरबेंस फैलाएगा इसी तरह से फैलाएगा। तो ये जो शेप बना, ये डिस्टरबेंस फैलाया, ये जो फैलाया इसको बोलते हैं वेवलेट। क्या बोलते हैं? वेवलेट बोलते हैं, वेवलेट। प्राइमरी सोर्स पे जितना भी
फिर से पॉइंट सोर्स, नया पॉइंट सोर्स है, ठीक ना, वो क्या बनाता है, वेवलेट बनाता है। पार्टिकल को नहीं बोलते हैं पार्टिकल को बोलते हैं न्यू पॉइंट सोर्स। पार्टिकल फिर अपना डिस्टरबेंस जो आगे बढ़ाता है इस तरह से, ठीक ना, तो ये हर डिस्टरबेंस, ये जो हर डिस्टरबेंस है, इस पर बहुत सारा पार्टिकल्स होगा ना, हर पार्टिकल्स डिस्टरबेंस को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। तो फॉरवर्ड करेगा तो इस तरह का शेप वो भी बनाएगा, जैसे ये गोल बनाया ना, ये सब गोल बनाएगा, गोल बना के फैलते जाएगा। तो हर ये जो गोल बना, ये जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वेवलेट। तो अभी कौन सा वेवलेट वेव फ्रंट फॉर्म हुआ है, प्राइमरी। अब ये सारा वेवलेट का, सारा वेवलेट को हम क्या करेंगे, कॉमन टेंजेंट, जैसे ये मान लो ये सर्कल है, कॉमन टेंजेंट ये हो गया, और ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो इसका टेंजेंट ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा। हाँ होता है, टेंजेंट का मतलब एक लाइन, चाहे कर्व हो चाहे स्ट्रेट हो, टच करके जाना चाहिए, ठीक ना, ऐसा होता है, ठीक है, हायर मैथमेटिक्स में होता है। तो अब ये जो जितना भी वेवलेट्स बना है, अगर हम सबका वेव के डायरेक्शन में सब पर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें, देखो सबको टच कर रहा है ना, ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या चीज, ये सब टेंजेंट मिलकर जो पथ बनाएगा उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। तो प्राइमरी बन चुका है, अब कैसा बनेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब फिर से नया वेव फ्रंट बना, उस पर जितना पार्टिकल होगा फिर से नया पॉइंट सोर्स हो गया, समझा, क्योंकि ये पानी के अंदर है तो फिर से यहाँ पे नया नया पार्टिकल है अवेलेबल है। तो जो भी इस पे वेवलेट पे जो भी पार्टिकल होता है वो क्या चीज का काम करता है, पॉइंट सोर्स का। देखो इस पर फिर से पॉइंट सोर्स है, तो फिर से ये क्या बनाएगा, वेवलेट बनाएगा। फिर हाँ होता नहीं है, जो पहला बार बनेगा उसको 1 बोलेंगे, दूसरा बार बनेगा 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, नया पॉइंट सोर्स। 1 2 का मॉरन बोली तुम, अभी जो समझा रहे हैं उसको 1 2 काउंट क्या के लिए करना है, कैसे वेव फॉरवर्ड हो रहा है वो बता रहे हैं, ठीक ना। फिर ये सबको सर्किल बना देंगे, तीसरा मतलब प्राइमरी के बाद हो जाएगा टर्सरी वेव फ्रंट। फिर नया उस पर क्या हो जाएगा, नया पॉइंट सोर्स। फिर वो क्या बनाएगा, वेवलेट बनाएगा, फिर उसको जोड़ेंगे टेंजेंट, चौथा नंबर का वेव फ्रंट। ऐसे करके यही तालाब करते करते कहाँ बढ़ जाता है आगे, समझा, कोई दिक्कत, यही इसी तरह से वेव बढ़ता है, ठीक ना। तो ये जो तुम्हारा वेव फ्रंट है कैसा है, सर्कुलर है, ठीक ना। सर्कुलर ये पानी का एग्जाम्पल दिए, ठीक ना, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है 3 तरह का वेव फ्रंट। पहला स्फेरिकल, अभी एग्जाम्पल देंगे, मीनिंग समझ गए हो ना। दूसरा सिलेंड्रिकल, और तीसरा होता है प्लेनर, ठीक ना, कोई दिक्कत। इसका एग्जाम्पल समझ गए, बच्चा वाला सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। इसी में तुम लोग वेव फ्रंट भी समझ गए, प्राइमरी समझ गए, वेवलेट समझ गए, सेकेंडरी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर समझ गए, कोई दिक्कत। तो पहला जो वेव फ्रंट बनता है, पहला जो वेव फ्रंट बनता है वो किससे बनता है, वेवलेट से कि प्राइमरी सोर्स से, प्राइमरी सोर्स से बनता है, वेवलेट नहीं बनाता है। प्राइमरी सोर्स पहला बना दिया, मतलब हम ढेला मार दिए, ठीक ना, उसके बाद वो खुद ब खुद बनाते चला जाएगा। उसके बाद वो खुद उसमें जो पार्टिकल है ना खुद ब खुद डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ाते जाएगा, समझ गए। लेकिन यहाँ वाला पार्टिकल यहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं कि वो पार्टिकल भी साथ में जाएगा, खाली डिस्टर्बेंस। कान में दे दिए कल आना टेस्ट होगा, ठीक ना, तुम दूसरे स्टूडेंट को कान में दे दिए कि आना टेस्ट होगा, तब जो चीज़ लिख के दिया उन्हें नहीं गया है, आवाज़ गया है ना, कोई इमेजिनरी चीज़ गया है। हम तो तुम्हारे साथ नहीं गए हैं, हम तुमको बता दिए इन्फॉर्मेशन, पास हो गया, आदमी पास हुआ, पार्टिकल जहाँ है वहीं रह गया समझे, कोई दिक्कत। तो ये कैसा था, वेव फ्रंट कैसा है, सर्कुलर है। अब हमको पढ़ना है 3 तरह का, जिसमें पहला है स्फेरिकल। स्फेरिकल का एग्जाम्पल सबसे अच्छा लाइट। देखो बल्ब यहाँ पे टांग देंगे, जैसे ये मान लो इसके ऊपर होल्डर लगा है, बल्ब जला दिए, ठीक ना, तो बल्ब से लाइट निकलता है, लाइट क्या है, वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बल्ब लाइट का सोर्स है, कैसा सोर्स है, ह्यूज सोर्स या पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, ह्यूज सोर्स तो सन है रे ठीक ना। लाइट का मतलब थोड़ा इतना बड़ा बल्ब जलाए हैं, छोटा बल्ब भी जला सकते हैं, ठीक ना। एक यहाँ पे मान लो एकदम लाइट है, यहाँ देखिए कैमरा में जलिए रहा है, ठीक ना, इतना छोटा बल्ब लगा दिए, रूम में अंधेरा है तब भी पता चल जाएगा रोशनी हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, अंधेरा से तो बढ़िया हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा, लाइट मतलब वेव निकलेगा,
कैसा सोर्स है, फिर से पॉइंट सोर्स, तो वो लाइट सीधा ऊपर जाएगा कि चारों डायरेक्शन में जाएगा, चारों डायरेक्शन में जाएगा। तो अब देखो इधर गया, यहाँ वेब फ्रंट बना, मतलब ये चारों तरफ गया। तो पहला जो तुम्हारा वेब फ्रंट बना वो सर्कुलर होगा कि स्फीयर होगा, बोलो। ये तो सतह पे ना था, इसलिए सर्कल था। अगर ये चारों बगल फैलेगा तो पहला बार जो होगा वो पहला बार, ठीक ना, पहला बार जो होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल। उसके बाद उस स्फेयर पे जितना पार्टिकल होगा किसका काम करेगा, नया पॉइंट सोर्स, फिर वो क्या बनाएगा फर्दर, वेवलेट बनाएगा, पास कर देगा, फिर नया स्फेयर बनेगा, सबका सेंटर यही होगा। कोई दिक्कत? तो इस बार जो वेवलेट बना उसका शेप कैसा, स्फेरिकल, समझ गए? कोई दिक्कत? तो जब, हाँ वेब फ्रंट, इस बार जो वेब फ्रंट बना वो कैसा शेप लिया, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल वेब फ्रंट पूछता है एग्जाम में, कब बनता है, जब सोर्स कैसा होता है, पॉइंट होता है। कैसा होता है? कोई दिक्कत? इसको नहीं माना जाएगा, ये समझने के लिए, ठीक ना। कोई दिक्कत? क्योंकि लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये मटेरियल वेव है, समझाने के लिए, ठीक ना। दूसरा सिलिंड्रिकल वेब फ्रंट कब बनेगा? अब मान लो इसको, ये ट्यूब लाइट है, क्या है, ट्यूब लाइट है, ऐसे पकड़े हुए हैं। ट्यूब लाइट कैसा होता है, पॉइंट होता है या मतलब लीनियर होता है, लीनियर सोर्स हो गया। तो लीनियर सोर्स हो गया, देखो लाइट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, मतलब इस पॉइंट से लाइट चारों तरफ जाएगा, फिर उसके नीचे वाले पॉइंट से लाइट चारों तरफ जाएगा, जाएगा ना। कहाँ ट्यूब लाइट नहीं है, वो ट्यूब लाइट है। ट्यूब लाइट तुमको यहाँ दिखाई, देखो ना तुम छोटा सा, ठीक ना वहां क्या देख रहे हो तुम, ठीक है। तो ये ट्यूब लाइट है, मतलब स्ट्रेट लाइट सोर्स है ना। लाइट का सोर्स कैसा है, स्ट्रेट, ठीक ना। तो अब देखो ये इसके चारों तरफ लाइट ऐसे बनेगा, इसके चारों तरफ बनेगा, क्या एक तरफ अंधेरा रहेगा क्या? ट्यूब लाइट हाथ में ऐसे पकड़े रहेंगे, इधर रोशनी होगा, इधर रोशनी होगा, इधर इधर नहीं होगा कितना डायरेक्शन हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हो गया, इधर होइएगा तो कितना तरफ हुआ, 3 के 4, ऊपर नीचे भी तो होगा, ऑल साइड्स बोलो ना, समझे? कोई दिक्कत? ठीक है। तो देखो ना, इधर लाइट रे आया, ये पॉइंट पर, इधर आया, इधर आया, मतलब एक पॉइंट से, एक पॉइंट तो यही का काम कर गया, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, एक पॉइंट के चारों तरफ जाएगा, सर्कल बनेगा, फिर दूसरा पॉइंट वो सर्कल बनाएगा, तो सर्कल के नीचे, सर्कल के नीचे चूड़ी, चूड़ी के ऊपर, चूड़ी के ऊपर, चूड़ी के ऊपर रख दो, क्या शेप में आ जाएगा, सिलेंडर। पहला प्राइमरी बनेगा, उसके ऊपर जानते हैं ऑटोमेटिकली जो पार्टिकल होता है वो क्या काम करता है, न्यू पॉइंट सोर्स, वेवलेट, फिर दूसरा सिलेंडर बनाएगा, तीसरा, चौथा, बनते जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए? तो जो भी लाइट सोर्स कैसा होगा, स्ट्रेट होगा या लीनियर होगा, उससे जो वे फ्रंट बनेगा उसका शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। कोई दिक्कत? तीसरा है प्लेनर। और एक चीज और, एक चीज तो बता ही नहीं है, क्या पॉइंट, हम अभी बताया ना, स्ट्रेट लाइट सोर्स, ये सोर्स है वेब का, कैसा है, हाँ स्ट्रेट सोर्स, वेब का सोर्स कैसा है, स्ट्रेट है। बल्ब कैसा माना जाएगा, तुम क्या पूछ रहे थे, पूछो। हाँ तो ठीक है, नीचे नहीं हुआ तो अच्छा बात है ना, देखो ढक गया है, आखिर होल्डर तो लगा के रखेंगे ना, ठीक ना, यहाँ नहीं होगा तो चलो वो बनेगा ना सिलेंडर, कोई दिक्कत? एक चीज और, ये देखो, ये पॉइंट सोर्स था, पहला वेब फ्रंट, दूसरा वेब फ्रंट, तीसरा वेब फ्रंट, चौथा वेब फ्रंट, है ना। ये लाइट यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ऐसे भी 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 निकल रहा है, तो वो तो फिगर में दिखा नहीं सकते हैं। तो ये जो ऐसे निकल रहा है इस सरफेस पे क्या है, ये 90 डिग्री टेंजेंट नहीं है, नॉर्मल है। इस पर भी क्या है बोलो, ठीक है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, नहीं है। अर्थ पे अभी हम खड़े हैं कितना डिग्री पे, ये मान लो ये जो सबसे पहला है ना,
सन के बराबर है, इमेजिन करो। तो सन के सरफेस पे ये कोई आदमी खड़ा है, कितना डिग्री पे होगा? ये सन से भी बड़ा प्लेनेट है, समझ गए? तो वो यहाँ के सन बना के दिखाएंगे उतना बड़ा। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन क्या निकला कि जितना भी वेव फ्रंट होता है उससे जो सोर्स से जो लाइट का रेज निकलता है वो वेव फ्रंट पे क्या होता है? नॉर्मल होता है। सिलेंडर में भी दिखा देते हैं, देखो ये ना है ट्यूबलाइट, इससे ये वेव फ्रंट पहला बनेगा प्राइमरी, सब अभी लिखाएंगे। ये दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा। तो यहाँ से देखो ये फिर से इस सरफेस पे देखो ये क्या होगा? नॉर्मल होगा? अरे ऐसे होगा ना। तो जितना भी सोर्स से निकलने वाला लाइट रेज होता है वो एवरी वेव फ्रंट पे क्या होता है? नॉर्मल होता है। कोई दिक्कत? दो तरह का वेव फ्रंट हम लोग पढ़ चुके हैं, एक स्पेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल। तीसरा वेव फ्रंट होता है प्लेनर। वो कब बनेगा? जब वेव का सोर्स इन्फिनिटी पे होगा। कहाँ पे होगा? जैसे सन, तो सन से आने वाला लाइट रेज क्या माना जाता है? पैरेलल। क्या माना जाता है? पैरेलल। क्योंकि पैरेलल इंटरसेक्टिंग हुआ तब तक बीच में खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना। तो इन्फानाइट, इन्फिनिटी से जितना भी सोर्स से लाइट का रेज आएगा पैरेलल होगा। अब जानते हैं कि इसका जो वेव फ्रंट होगा और ये जो लाइट रे है आपस में क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल होगा तो उसके लिए जानते हैं यहाँ पे कॉपी रखना होगा, नहीं प्लेन ही ना रखना पड़ेगा। ये इस पे क्या होगा? पहला वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड देन कोई दिक्कत? तो जानते हैं इसके सामने ऐसा होगा तभी नॉर्मल होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ? ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये ऑब्जेक्ट थोड़ा, ये तो इमेजिनरी चीज है। ये हम क्या बता रहे हैं? वेब फ्रंट बता रहे हैं, ये प्राइमरी वेब फ्रंट। सोर्स के बाद जो निकलेगा, जो सामने में पहला वेब फ्रंट बनेगा वो इस पे हर एक लाइट रेज पे क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो उसके लिए ऐसे ही नहीं बनेगा वो। फिर उसके बाद इसके पे जो पार्टिकल है वो वेवलेट बनाएगा, सेकेंडरी बनेगा। क्या बोले कि हर एक वेब फ्रंट पे जो पॉइंट होता है, पॉइंट एक पार्टिकल की तरह काम करता है और वो पार्टिकल फिर से नया पॉइंट सोर्स बन जाता है। तो पॉइंट सोर्स का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। तो डिस्टर्बेंस को फिर बनाएगा। इस पे वो फ्रंट है ना, जैसे ये फ्रंट था, इस पे पॉइंट है, इस पे कितना पॉइंट है? एक दो इन्फिनाइट। रेक्टेंगल पे कितना पॉइंट? इन्फिनाइट। हर पॉइंट सोर्स क्या बनाएगा? नया वो फ्रंट। तो नया वो फ्रंट बनाएगा तो लाइट के डायरेक्शन में अगला वो फ्रंट तैयार। फिर इस पे क्या है? नया पॉइंट सोर्स है। फिर वो क्या बनाएगा? बैठेगा तो शांत से नहीं, वेवलेट बनाएगा, तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे करते करते लाइट। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, ये किसका मीनिंग था? वेब फ्रंट का। इसे मैं तुम लोगों को बता दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, वेवलेट, तीनों चीज अब लिखाते हैं। समझ गए ना? उसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल आएगा। फोटो भी बनवाएंगे बढ़िया सा, नहीं तो तुम अभी तो कुछ नहीं किए हैं, समझाएं, समझ गए हो ना? हाँ तो बना, अभी लिखाते जाएंगे, फोटो बनवाते जाएंगे। लिखो ना, लिखने का काम करो, क्योंकि ये वेब फ्रंट समझ गए, उसके बाद हाइजेंस का प्रिंसिपल समझ जाओगे तो बाकी बहुत कुछ समझने वाला चैप्टर है। लिखो वेव फ्रंट। वेव फ्रंट डेफिनेशन लिखो। लिखो इट इज द लोकस ऑफ, यस लोकस, लोकस मतलब पथ होता है। इट इज द लोकस ऑफ all the points of a medium locus of all the points of a medium which are
which are vibrating in the same phase, yes, same phase, जिसका इक्वेशन लिख लो, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये पढ़ा है ऑलरेडी, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस इक्वेशन, हाँ हाँ लिखो ना। अब इसमें y क्या है, y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, x है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, x क्या है, और ये पूरा को पता है, पूरा को क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, पूरा को पढ़ा चुके हैं, ठीक ना, फेज बोलते हैं। ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन है, टी टाइम है, के कांस्टेंट है, लिख लो। एक्स है ना डिस्प्लेसमेंट, हाँ, एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव है और वाई है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल ऊपर नीचे अप एंड डाउन सिर्फ करता है, वाइब्रेट करना है ना उसको, आगे नहीं जाना है, अपने जगह पे मेन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे करना है, और वेव तो फॉरवर्ड होगा। सब चीज़ याद रखना है, बस वही बच्चा वाला कहानी याद रखना है, ठीक ना। बच्चा तालाब में बैठा हुआ है, आगे में एक ढेला मारेगा, सब डेफिनेशन निकल जाएगा वहाँ से, ठीक ठीक ना। बाकी उल्टा सीधा डेफिनेशन मतलब दिमाग में मत रखना, याद नहीं रहेगा, समझने के लिए बच्चा। एग्जाम में ये सब आएगा ही नहीं, एग्जाम ओरिजिनल चीज़ तो अभी बाकी है, तुम उसको जो स्टार्ट किए तो एग्जाम में आ जाएगा वो सब आ सकता है, ठीक ना। डायग्राम आता है, बहुत चीज़ आता है, देखो ना। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है, सोर्स है, क्या है सोर्स, यहाँ से वेव, वेव है रे, वेव ऐसे ही नहीं जाएगा, ये x मतलब x डिस्प्लेसमेंट के बाद पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा x डिस्प्लेसमेंट के बाद ये पार्टिकल a है, यहाँ पर b पे पहुँचता है, यहाँ से ये x c, ठीक ना। ये सब को बीच में और भी होगा, बनाएंगे तो एकदम गंदा हो जाएगा, ये स्पेस बना रही है, एक्चुअल में ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक ना। पानी में मारे ऐसे सांप की तरह थोड़ा जाता है, ऐसे ऐसे जाता है ना। पानी में मारे हैं अब पानी तो है नहीं यहाँ पे, उठा कैसे ले जाएंगे, नहीं तो बोलो है ये ऐसे ऐसे रखेंगे, बनाओ बनाओगे समझा। पानी में जो मारेंगे तो पार्टिकल डिस्टरबेंस जो जाता है ऊपर नीचे, पानी को ऊपर नीचे उठाता है, हाँ तो ये हम थोड़ा दिखाएं, ये इसमें बहुत सब सटा सटा होता है, सबको बनाने लगेंगे तो एक शोषण लगेगा, नहीं होगा। यहाँ पर जो एक्स डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम टी के बाद ये यहाँ वाला पार्टिकल, यहाँ वाला वेव कहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स, फिर से दूसरा पार्टिकल जो यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा था वो अपना डिस्टर्बेंस फिर से कितना डिस्टेंस, सबको मिला देंगे तो एक पथ तैयार होगा, इसी को क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट, लोकस, समझे। बनाओ डायग्राम, पहला डायग्राम, कोरोना का नया वेरिएंट है ये। और लो 4-5 ठो ले लो, और तुम्हारा इच्छा है, यस। देखो एक्चुअल में ये है, ठीक है ना। यहाँ पे पानी देखो, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हाथ है, पानी रखे, कोई ढेला मारा, ठीक है, खाली इधर जाएगा कि इधर भी जाएगा,
इधर भी जाएगा, ऊपर से देखोगे वही है ये। एक चीज और देखो, जो पॉइंट हम मेंशन किए हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स के बाद, वो पॉइंट या तो क्रेस्ट वाला पॉइंट होगा या ट्रफ वाला होगा, नहीं होगा। तो अगर एक पॉइंट ए पर क्रेस्ट बन रहा है तो बी पर भी क्रेस्ट ही बनेगा, मतलब सब जो लोकस मिल रहा है वो सब क्रेस्ट का होगा, ठीक है। ट्रफ वाला सब, क्योंकि सबका फेज सेम है ना, तो फेज सेम है, तो जो पॉइंट क्रेस्ट बना रहा है एक्स डिस्प्लेसमेंट पे, दूसरा पॉइंट भी क्रेस्ट ही बनाएगा। ऐसा नहीं कि एक तो क्रेस्ट, लेकिन मीडियम सेम होना चाहिए। मीडियम चेंज हो जाएगा तो फिर ये सब नहीं लगेगा। Point source. आप पॉइंट सोर्स लिखो ना, सोर्स लिखो ना, अभी पॉइंट सोर्स वो टाइप्स में पढ़ाएंगे तब, अभी सोर्स लिख दो, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, टू ड्रॉ दी वेव फ्रंट, टू ड्रॉ दी वेव फ्रंट, to draw the wave front we can take, to draw the wave front we can take all the points, we can take all the points which are at equal distances, which are at equal distances of source of wave, of source of wave, and now join the crests ऑब्लिक या स्लैश लिखो, ऑब्लिक स्लैश, और troughs of all the approaching waves, of all the approaching waves at the these points we get the wave front, we get the wave front, yes। देखो अभी फिगर में वही किए हैं कि जहाँ सोर्स से है, लिख लो, सोर्स कहाँ पे है, वहाँ पे है ना, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, मतलब सारा डिस्टेंस इक्वल वहाँ से लेना है, ठीक ना। उसके बाद जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट लेंगे वो सारा पॉइंट या तो क्रेस्ट का पॉइंट होगा या किसका होगा, ट्रफ का। सारा पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे फ्री एंड से, तो जो पथ तैयार होगा, कोई जरूरी नहीं कि सर्कल ही होगा, कोई भी पथ तैयार हो सकता है, जो पथ तैयार होगा वही क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट ड्रॉ करने का तरीका है, ठीक है। अब जो बताए थे जिसमें वेवलेट सब लेंगे उसके बारे में लिखा रहे हैं, ठीक ना। वेवलेट्स एक ही चीज में लिखा देंगे, रहने दो। लिखो वेव फ्रंट have three types, wave front have three types। पहला स्फेरिकल वेवलेट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट लिखो व्हेन, इसका हाँ इसी में लिखो, सब एक एक करके लिखेंगे। लिखो व्हेन पॉइंट सोर्स
of light is taken, when point source of light is taken, ब्रैकेट में लिखो light from a bulb, light from a bulb, when point source of light is taken, जिसमें हम एक बल्ब का लाइट को ले सकते हैं, ठीक ना। बल्ब स्मॉल आया था, आप अभी ये वाला बल्ब ये बल्ब नहीं है, ठीक ना। बल्ब मतलब वो जो 100 वाट का बल्ब है ना, उसी को बल्ब बोलते हैं। बल्ब का साइंटिफिक नेम गोल होता है, समझा, गोल है ये सब। फिर ये सब तो आजकल का मॉडर्न है, ठीक ना। बल्ब समझता है, बल्ब दुकान में जाओगे बल्ब मांगोगे तो 100 वाट का पुरनका देगा, वही जो 2 घंटा जलेगा फिर काम खत्म, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉल सीलिंग लाइट बोलते हैं, ठीक ना। मांगोगे तब देगा, बल्ब नहीं देगा। नहीं तो क्या कहता है, मोटरसाइकिल वाले दुकान पे जाना है, एकदम देगा, बोलना बजाज में जो बल्ब आता है वो दीजिए, मोटरसाइकिल में हम दे देगा तुरंत, ठीक है। तुमको बल्ब समझाएं, शीशा वाला जो आता है हाँ 100 वाट वाला बल्ब नहीं आता है, मोटरसाइकिल सब में नहीं होता है, पुराना जमाना लाल रोशनी करता था एकदम पीला, ठीक है, उसी को बल्ब बोलते हैं। मोबाइल देखते हो आजकल फोल्ड वाला बनने लगा है, अभी डबल फोल्ड आया, कुछ दिन के बाद 4-5 फोल्ड, पता चला कि बुक दे देगा जितना है, आ गया है। तो सोचो हम कहाँ है, चाइना कुछ भी बना देगा, ठीक है। मोबाइल मतलब पहले जो आता था नोकिया के बटन बोला उसको मोबाइल, मतलब वो मोबाइल हुआ, सब स्मार्टफोन हुआ, इसको मोबाइल थोड़ा बोलते हैं, ठीक ना। अब स्मार्ट फोन के बदले स्मार्ट फोल्ड आ गया है, ठीक ना। कुछ दिन के बाद फोल्डिंग आ जाएगा, उसमें 4 को खुट्टा लगा देगा, आदमी सोएगा, देर रगड़ेगा, फोन लग जाएगा किसी को, ठीक ना। स्मार्ट स्मार्ट प्लग आ जाएगा। चाइना उतना पढ़ा लिखा है तब ना बनाता है, इंडिया कहाँ से बनाता है, इंडिया में चोर चुक्कर नेता सब है। वहाँ पब्लिक को फ्री कर दिया, आप जो बनाना है बनाइए, हम दुनिया वाले को बेच देंगे, खरीदने के लिए इंडिया वाला आदमी तैयार है, ठीक ना। वो लोग यूज़ नहीं करता है, वो लोग तो सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करता है, ठीक ना, डायरेक्ट नेटवर्क सैटेलाइट से रहता है। ये टावर वावर का झंझटे खत्म है, ठीक ना, सिर्फ चाइना में चलता है। हाँ तो वो वहाँ आम पब्लिक यूज़ करता है सैटेलाइट फ़ोन, हुआई बनाता है, नंबर 1 कंपनी है, ठीक ना। हाँ वो सिर्फ चाइना में ही काम करेगा, दूसरे जगह जाकर काम नहीं करेगा, उसका सैटेलाइट है वहाँ। क्या लिखा रहे थे तुम बल्ब के चक्कर में। हाँ, when point source of light is taken, the wavefront is the wavefront form is the wavefront form is spherical wavefront. The wavefront form is spherical wavefront, ठीक है। इसका डायग्राम बनाओ। यहाँ पर ये पॉइंट सोर्स है, ठीक ना। अब यहाँ से लाइट रेज निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, इसका ये मतलब डायग्राम है, कन्वेंशनल डायग्राम। स्फेरिकल का इन्हें बोला कि सर स्फेयर कहाँ लग रहा है, ठीक ना, ये ऐसा ही होता है। ये नॉर्मल होगा, बना लो।
each and every पे 90 डिग्री रहेगा। सब पे रहेगा, सारा वेब फ्रंट पे वो जो तुम्हारा रे है लाइट का वो नॉर्मल ही होगा। सब पे उतना बनाए क्या के लिए बनाएंगे, किसी किसी पे बना दिए, किसी पे नहीं बना है, नीचे में लिखा देंगे इसमें। पॉइंट सोर्स, वेव फॉर्म अंदर का भी होगा। नोट करके लिखो नीचे। तो वेव फॉर्म है, उसके बाद तो सब कुछ पॉइंट है। हाँ वेब फ्रंट है, वेब फ्रंट, वेब फॉर्म कहाँ है, फॉर्म में बोलेगा, वेबलेट का नाम कुछ दूसरा कर देगा ये, हमको लग रहा है डाउट। वेबलेट समझ जाओ आज पढ़ाए नहीं है, समझा, कल आएगा तब उसका जिक्र करना, समझा दिए हैं। ठीक है, अभी मैंने उसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते थे ना, लाइट का रेज, इसमें बनाना पड़ेगा, इसका वेब फ्रंट से बनाना पड़ेगा, उसका प्रूफ आता है, प्रूफ बाय वेब फ्रंट, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, बहुत अच्छा फिगर है उसका, नीचे नोट करके लिखो। द लाइट सोर्स, the light source from point, the light source are, the light source are always normal to the wave front। लाइट सोर्स से लाइट रीजन निकलता है, ठीक है, ठीक है, सोर्स काट के रेज लिखो, लाइट रेज फ्रॉम सोर्स, लाइट रेज फ्रॉम सोर्स, लाइट रेज फ्रॉम सोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, ये याद रखना है, ठीक ना। लिखो दूसरा टाइप 2, ये था स्फेरिकल, ठीक ना। हाँ लिखो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, दूसरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, लिखो व्हेन द लाइट सोर्स, व्हेन द लाइट सोर्स, ब्रैकेट में लिख लो, और वेव सोर्स, लाइट सोर्स और वेव सोर्स इज लीनियर, इज लीनियर, ब्रैकेट में लिख लो, एग्जाम्पल में ट्यूबलाइट, then the wave front form, then the wave front form is cylindrical, then the wave front form is cylindrical, ठीक है। बल्ब से स्फेरिकल, ट्यूबलाइट से सिलेंड्रिकल, ठीक है।
बोलो। ठीक है, वेब फ्रंट है, इसके अंदर फिर बहुत सारा चूड़ी चूड़ी के ऊपर रखेंगे तो सब चूड़ी क्या हो जाएगा, वेब फ्रंट। अंदर वाले पे भी होगा ना शायद से, जैसे ऊपर में अंदर वाले छोटे वाले सेंटर पे भी 90 डिग्री बनाया होगा, नीचे वाले पे भी 90 डिग्री बनेगा। ये है, समझा, ये लाइट करेगा, ट्यूब अंदर है, इधर से फेंकेगा लाइट। ये कितना डिग्री पे, कितना डिग्री है, हाँ ठीक ना, किधर सोच रहा है, अंदर का सिलेंडर। अंदर जो भी हो, ऐसे सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है, ठीक ना, तो सब ये लाइट करेज ऐसे जा रहा है, क्या इस पे बोलो, इस पे, हाँ तो वही सोचना है, तुम इधर से मत बना देना ऐसे, उठाओ। इसमें सिर्फ स्फेरिकल और ये दिया है प्लेनर। लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, लीनियर सोर्स में होता है, मतलब सिलेंड्रिकल दिया है और ये दिया है, सिलेंड्रिकल नहीं दिया है, सिलेंड्रिकल जान गए तो ठीक है, सिलेंड्रिकल वैसे पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तीसरा लिखो, तीसरा लिखिए लो फट से, प्लेनर वेब फ्रंट, प्लेनर वेब फ्रंट, लिखो, व्हेन द लाइट सोर्स और ब्रैकेट में वेब सोर्स इज एट इन्फिनिटी, इज एट इन्फिनिटी, हाँ यस, is at infinity, then the wave front formed is linear, is planar, then the wave front form is planar। इन्फिनिटी से आने वाला सारा लाइट का सोर्स पैरेलल, बोला।
ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि सोर्स से जो भी लाइट रेज निकलेगा वो वेब फ्रंट पे हमेशा नॉर्मल होगा, ठीक ना। रहने दो, कल वो